वृषभानु जी ने और इनकी पत्नी कीर्ति ने बहुत तपस्या की। तब आदि शक्ति ने वरदान दिया कि हम तुम्हारी बिटिया बन करके आएंगी। और बेटी बन करके कैसे आएंगी? हम तुम्हारे गर्भ से प्रकट नहीं होंगी, हम तुमको मिलेंगी। तो कीर्ति मैया सुबेरे भोर में स्नान करने के लिए जमुना जी पर गई। वहां एक सोने का सुंदर सा कमल और उस कमल में से प्रकाश निकल रहा है। कीर्ति मैया बड़े प्यार से मिठास से आगे आगे गई और कीर्ति मैया ने उस कमल को खोला तो कमल में श्री राधा रानी सरकार थी। छोटी सी प्यारी सी बिटिया को देखा है कीर्ति मैया ने, तो कीर्ति मैया तो रोने लगी। इस बिटिया को लेकर के कीर्ति मैया आई और वृषभानु बाबा को दिखाया, लेकिन बिटिया आंख नहीं खोल रही है। बहुत सुंदर प्यारी सी आंख नहीं खोल रही है। तो वृषभानु बाबा कहते हैं ये आदि शक्ति है, हमने इनकी तपस्या की थी और हमारी तपस्या का परिणाम ये हुआ कि हमें श्री राधा रानी सरकार मिल गई। हे लाडो आंख तो खोलो, हे लाडो आंख तो खोलो। लाडो आंख खोलती ही नहीं है। और जब गोकुल पर कंस के राक्षस आक्रमण कर रहे थे तो वृषभानु बाबा को लगा कि हमें भी रावल छोड़ के चला जाना चाहिए कि कहीं यहां भी राक्षस ना आ जाए। तो वृषभानु बाबा राधा रानी को लेके बरसाना चले गए और बरसाने में बहुत बड़ा महल, और वृषभानु बाबा वहीं पर अपनी लाडो को लेके रहने लगे। एक दिन नारद जी नारायण नारायण करते हुए बरसाने पहुंचे और नारद जी का ये मन है कि हम किशोरी जी के दर्शन पालें। इसलिए नारद जी वृषभानु बाबा से बोले कि बाबा आपके घर में कन्या हुई है? अरे कहा बाबा कन्या हुई है, बड़ी सुंदर है। कहा हमें भी दर्शन करा दो। कहा दर्शन तो करा दे, लेकिन मेरी लाडली आंख नहीं खोलती है, आंख बंद करे रहती है। हे नारद जी हम बहुत दुखी हैं, मेरी बिटिया की कैसे भी करके आंख खुलवा दो। कहा मेरे पीछे मत आना, जहां बिटिया लेटी है मुझे लेके चलो। सोने का पलना था, उसमें लाडली सरकार राधा रानी झूला झूल रही थी। जैसे ही नारद जी उसमें प्रवेश करते हैं तो नारद जी के स्वर निकल पड़ते हैं, मुनींद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारे, प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी। हे माई हम आपको प्रणाम करते हैं। हे जगदम्बा, घुंघराले बाल, मोटे मोटी आंखें, आंख बंद, औंधे मुंह पड़ी है, सीधे नहीं लेटी। तो जैसे वो गोरे गोरे से हाथ नारद जी ने राधा रानी के पकड़े हैं और राधा रानी का वो पालना इतना सुंदर था, उस पालने में नाना प्रकार के रत्न आभूषण जड़े हुए थे, घुंघराले बाल। जैसे ही नारद जी ने राधा रानी को गोद में लेना चाहा तो कौन अखिल ब्रह्मांड की नायिका राज राजेश्वरी को गोद में ले सकता है? देखते देखते राधा रानी 16 वर्षीय 16 वर्ष की बन गई और कहा हे नारद। अब इसी स्वरूप को नारद जी देखना चाहते थे। उनकी अष्ट सखियां वहां प्रकट हो गई। 8 सखियां, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, सारी सखियां वहां पर प्रकट हो गई। 8 पंखा करने लगी। राधा रानी के उस स्वरूप को देखा, मोर मुकुट लगा, बड़ा सुंदर सा स्वरूप है। नारद जी वंदना करने लगे। तब राधा रानी ने कहा हे नारद, जो स्वरूप तुम मेरा देख रहे हो ये स्वरूप देखने का अधिकार सबको नहीं है। कहा हम तो आपका युगल स्वरूप देखना चाहते हैं। कहा गिरिराज में तुमको हमारे दर्शन मिलेंगे, हम तुमको युगल सरकार के रूप में दर्शन देंगे। और पुनः राधा रानी छोटी सी बिटिया हो गई। अब वृषभानु बाबा ने सोचा कि देखे मेरी लाडली आंखें खोलती है कि नहीं। तो अब नारद जी ने सोचा कैसे इनकी आंख खुलवा दे कि खुली रहे। तो नारद जी ने गाया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी जब ये गाने लगे तो भगवती आदि शक्ति पराशक्ति राधा रानी ने अपने नेत्र टप से खोल दिए। नारद जी ने प्रेम किया और चले गए।
वृषभानु बाबा ने देख लिया। तो वृषभानु बाबा जैसी राधा रानी नेत्र बंद करती, तुरंत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नेत्र खोल देती, लेकिन पूरे नेत्र नहीं खोलती। जब कन्हैया को जन्म भयो और लाली को लेकर के वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया गोकुल पहुंचे और लाला का पलना झुलाया जा रहा था, रोहिणी मैया यशोदा मैया। तो जब लाला पहुंचे लाली के पास, जैसे ही लाली ने लाला का अनुभव किया वैसे ही नेत्र खोल दिए। बोली राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी नेत्र इसलिए बंद किए थी क्योंकि उनको ठाकुर जी का दर्शन चाहिए था। और देखो अभय कन्हैया सिंह जी सही से भय नहीं है, लेकिन बरसाने से टीका आ गया, क्योंकि वृषभानु बाबा नंद बाबा दोनों मित्र थे। तुम्हारे यहाँ लाली मेरे यहाँ लाला, तो हम विवाह कर देंगे। तो बरसाने ते टीको आ गयो, नंद महर में डोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। ऐसा ही राधा रानी सरकार का महाराज भगवान कृष्ण के साथ गोकुल में भी हुआ और वृंदावन में हुआ और गोलोक में नित्य होता है। इन्हीं राधा रानी सरकार के रोम जो हैं, जो शरीर के रोए हैं, उससे गोपिकाओं का प्राकट्य हुआ है। और भगवान कृष्ण के रोम से गोप ग्वाल और भगवान कृष्ण से एक विराट पुरुष का प्राकट्य हुआ है। देवी भागवत के अनुसार वही विष्णु भगवान, वही बोलो जय श्री राधे।